जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। एनडीए अगले लोकसभा चुनाव 2024 तथा विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान बिहार में एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में दिखेगा। इस सवाल पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने ये कहा है कि अभी इस सवाल पर कुछ कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आज की तारीख में यह फाइनल नहीं है कि बिहार में जदयू 2024 का लोकसभा तथा 2025 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगा। बिहार में एनडीए की एकजुटता को लेकर जिस तरह से दो टूक अंदाज में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी बात कही, इसके राजनीतिक गलियारे बड़े निहितार्थ तलाश किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि मामला तुगलक रोड के पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। डीसीपी अमृता गुगलोथ ने बताया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत 188 और 332 सेवक के उसका काम करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि धारा 144 के तहत नई दिल्ली जिले में विशेष धाज्ञा लागू की थी। धारा 144 के होने के कारण राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जनता दल ने बड़ा आरोप लगाया है। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर पार्टी में रहते हुए करोड़ों रुपयों की संपत्ति अपने परिवार के नाम करने का आरोप लगाया है। जी हां, आपको बता दें कि जिसे लेकर अब बिहार में राजनीति में घमासान मच गया है और एक बार फिर से विवाद बढ़ता देख बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरसीपी सिंह के कारण बताओ नोटिस भेजकर उन पर लगाए गए आरोप पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास रखती है। भारत में पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज़्यादा करोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 19,406 कोरोना नए मरीज पाए गए, जबकि 19,928 लोग संक्रमण के ठीक हुए। नए कोरोना मामलों के बाद देश में इसके सक्रिय मरीजों की संख्या 1,34,793 हो गई। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट में 4.95% बताई गई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,34,65,552 लोग कोरोना के इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त को समीक्षा बैठक में रेपो रेट की तीसरी बार बढ़ोतरी की है। केंद्रीय बैंक ने 0.50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। इसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि अब सभी बैंकों के कर्ज और महंगे हो जाएंगे। फिलहाल रेपो रेट 5.40% है। आरबीआई के ऐलान के बाद देश को दो बड़े बैंकों ने अपने कर्ज महंगा करने का फैसला किया है। देश के बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कर्ज देने के रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया। आईसीआई बैंक ने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर में भारी बारिश हो रही। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद शनिवार को भी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति बनी रही। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने 8 और 9 अगस्त को मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही 7 से 99 अगस्त के दौरान विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 अगस्त को गुजरात के कई जिलों में बारिश की संभावना है। देश में मंकी पॉक्स और स्वाइन फ्लू जैसे संक्रामक रोग का खतरा बढ़ रहा है। खतरे के इस माहौल के बीच कुछ विद्यालय ऐसे जिन्होंने माता पिताओं से बच्चों की सेहत पर खास ध्यान रखने की अपील की और कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। इनमें से एक की योजना फिर से ऑनलाइन एजुकेशन के अपनाने की है। इस दौरान 25 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मंकी पॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए कुछ सलाह व नियम जारी किए हैं। इसके तहत सभी डॉक्टर और स्थानीय स्वास्थ्य संबंधी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। उन्हें मरीजों की विदेश यात्राओं उनमें मंकी पॉक्स के लक्षण का विकास होने की बात पर ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसका मकसद देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता दिवस से जोड़ना है। इसके लिए सरकारी और निजी कंपनियों की तरफ से बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। इसी कड़ी में सरकारी और निजी कंपनियों द्वारा इस 15 अगस्त पर देश की आम जनता के 10 से बड़ी सौगात दी जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों में विशेष तैयारियां की गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर है। यहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में 27 सालों तक राज करने के कारण अहंकार आ गया है।
कांग्रेस के साथ इनका प्यार भरा रिश्ता खत्म हो गया और अब विकल्प के तौर पर लोगों को आम आदमी पार्टी पसंद आ रही है। इसके अलावा भी कई मुद्दों का उन्होंने मीडिया से बातचीत में उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, गुजरात के लोग बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। भारत आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके लिए देश भर में कई कार्यालयों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके तहत हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर में तिरंगा फहराने और सोशल मीडिया पेजों अकाउंटों पर तिरंगे को डीपी बनाने की अपील की है। वहीं गूगल इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय से सहयोग के साथ इंडिया की उड़ान नाम से डिजिटल संग्रह लॉन्च किया है। इंडिया की उड़ान के जरिए गूगल भारत की आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। बीते दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में जहरीली शराब से मौत के कई मामले सामने आए। इसी बीच झारखंड में एक नया कानून लाया गया। इस कानून के तहत अगर राज्य में नकली शराब से किसी की मौत होती है तो दोषी शराब दुकानदार को पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देना होगा। और आपको बता दें कि जहरीली शराब से मौत के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। झारखंड में 5 वर्षों में जहरीली या नकली शराब पीने से 427 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार शाम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात राजधानी दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास में हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विकास योजनाओं के 1 लाख करोड़ के बकाये फंड का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के दोनों नेताओं के बीच बातचीत करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने राज्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1 लाख करोड़ के बकाये की मांग की। योगी सरकार की सीएम दानपत्र योजना से मंडल में संपत्तियों की ट्रांसफर प्रक्रिया में तेजी देखने को मिल रही है। स्टाम्प शुल्क को बेहद कम कर देने से इसका सीधा लाभ आम आदमी को हो रहा है। ऐसे में इसकी सभी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। योजना लागू होने के मात्र 45 दिनों में ही 2100 से ज्यादा परिवारों ने इसका लाभ ले लिया है। योजना से 1000 रुपये में ही करोड़ों की संपत्तियां ट्रांसफर हो रही है। प्रदेश के 19,78,000 से अधिक बुजुर्गों को अब पेंशन लेने के लिए बैंकों की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि अब से बुजुर्गों को पेंशन घर पर ही मिलेगी। पंजाब सरकार द्वारा एक प्राइवेट कंपनी के साथ करार दिया जा रहा है कि यह कंपनी बुजुर्गों को खुद पेंशन का पैसा देने के लिए घर में आएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तरीका अपनाया जाएगा ताकि बुजुर्गों के साथ किसी भी तरीके का घपला भी ना हो सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले में प्राइवेट कंपनी के साथ मीटिंग कर चुके और आगामी कुछ सप्ताह में यह प्राइवेट कंपनी के साथ पंजाब सरकार करार कर लेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को कोविड हो गया है। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की यात्रा रद्द कर दी है। बोम्मई ने ट्वीट कर कहा कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव रेट आया है, हल्के लक्षण और खुद को घर पर ही अलग थलग कर लिया है। जो लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए, कृपया खुद को अलग करें और अपना परीक्षण करवाएं। मुख्यमंत्री का सकारात्मक परिणाम तब आया जब कर्नाटक के पिछले 24 घंटे में 2042 नए कोविड मामले, 2 मौत दर्ज की गई। फिलहाल राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,403 है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट में 6.32% है। पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3 किस्तों में 5,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जा। इस योजना के तहत लाभार्थियों की जानकारी बढ़ाने और समस्याओं के समाधान के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया गया है। ये जानकारी योजना के जिला नोडल डॉक्टर शिशिर पुरी ने दी है। डॉक्टर पुरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जानकारी एवं समस्या के समाधान के लिए अब हेल्पलाइन नंबर 104 डायल करना होगा। देश में मनाए जाने वाले आज़ादी के 75 वर्ष को लेकर सभी जगह विभिन्न प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इस कड़ी में रेलवे विभाग द्वारा 14 अगस्त को संपूर्ण देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने की तैयारी में जुट गया है। ये जानकारी उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने शनिवार को दी है। जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पे 14 अगस्त को संपूर्ण देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर याद किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के चयनित 12 रेलवे स्टेशन यथा सोनभद्र, मिर्जापुर, अलीगढ़ पर विभाजन विभीषिका से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन 10 से 14 अगस्त तक किया जाएगा। कैट परीक्षा को लेकर छात्राओं को हुई असुविधा को लेकर एनटीए ने संज्ञान लिया। एनटीए ने उन तमाम परीक्षा केंद्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है जिन्होंने नियमों की अनदेखी की। इस संदर्भ में एनटीए ने एक बयान जारी करके कहा है कि हमारी जांच में ये बात सामने आई कि कुछ केंद्र निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने में विफल रहा है। नियमों की अनदेखी किसी भी घटना को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य परीक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उन केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ट्विटर ने स्वीकार किया है कि पिछले साल कई उपयोगकर्ताओं के खातों की निजता उस समय जोखिम में पड़ गई थी जब उसके सॉफ्टवेयर में मौजूद खामी का दुर्भावना से भरे किसी शख्स ने फायदा उठाया था। हालांकि ट्विटर ने उस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है कि इस तकनीकी खामी की वजह से दुनिया भर के करीब 54 लाख उपयोगकर्ता से जुड़ी आंकड़े को ऑनलाइन बिक्री के लिए पेशकश की गई है, लेकिन उसने यह माना है कि उसे सेंधमारी से उसके उपयोगकर्ता प्रभावित हुए थे। अमेरिकी नेवल अकादमी ने इस डेटा को विशेषज्ञ जेफ कोसेफ ने इस पर अपनी ट्वीट में कहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।